अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप खैरियत से हैं। आपको खुशामदीद कहता हूं लेसन नंबर 34 में लर्न इंग्लिश इन उर्दू ट्यूटोरियल्स के। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लॉज। इससे पहले हम पिछले लेसन्स में डिस्कस कर चुके हैं फ्रेज को, और उससे पहले हम वर्ड और अल्फाबेट के बारे में पढ़ चुके हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लॉज, a group of words which forms a part of a sentence। अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो कि सेंटेंस को यानी कि जुमले को तश्कील देता हो, and contains subject and verb of its own, और उसके अंदर अपना एक सब्जेक्ट और वर्ब पाया जाता हो, is called clause। उसे क्लॉज कहा जाता है। यानी कि अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो कि एक सेंटेंस को तश्कील देता है लेकिन उसके अंदर अपना वर्ब और सब्जेक्ट पाया जाता है, उसे क्लॉज कहते हैं। या हमारे पास एक डिफरेंट थोड़ी डेफिनेशन भी मौजूद है। अ यूनिट ऑफ ग्रामेटिकल ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट बिलो द सेंटेंस इन रैंक। ग्रामेटिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी ग्रामेटिकल ऑर्डर में सेंटेंस के नीचे आने वाली जो चीज है, सेंटेंस के बाद आने वाली जो चीज है, और ट्रेडिशनल ग्रामर में इसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी पाया जाता है, उसे क्लॉज कहते हैं। A unit of grammatical organization next below the sentence in rank and in traditional grammar said to consist of a subject and predicate। तो ये हमारे पास डेफिनेशंस हैं क्लॉज की। अब हम देख लेते हैं हमारे पास कितनी तरह की क्लॉजेस हैं, कितनी काइंड्स की क्लॉजेस हैं। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ क्लॉजेस। हमारे पास 3 तरह की क्लॉजेस हैं, 3 किस्मों की क्लॉजेस हैं। मेन क्लॉज, जिसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है, जैसा कि नाम से जाहिर है। इंडिपेंडेंट यानी कि जो कि स्टैंड अलोन भी कर सकते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज का ही दूसरा नाम डिपेंडेंट क्लॉज है। और तीसरी किस्म जो हमारे पास है, तीसरी टाइप या काइंड हमारे पास जो है वो है कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो आज हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे मेन क्लॉज को। An independent clause expresses the complete thought and it can work alone as a sentence। Independent clause एक मुकम्मल ख्याल को जाहिर करती है और ये खुद भी खड़ी हो सकती है, यानी कि इट कैन स्टैंड अलोन, इट कैन वर्क अलोन एज अ सेंटेंस, और ये खुद भी एज अ सेंटेंस वर्क कर सकती है। यानी कि हमारे पास जो मेन क्लॉज है वो एक कंप्लीट थॉट कन्वे करती है। या हमारे पास इसकी दूसरी डेफिनेशन है, हम उसको देख लेते हैं। एन इंडिपेंडेंट क्लॉज और मेन क्लॉज इज अ क्लॉज दैट कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ। इंडिपेंडेंट क्लॉज एक ऐसी क्लॉज है जो कि खुद से मीनिंग कन्वे कर सकती है, खुद से स्टैंड अलोन कर सकती है। ऑल्सो नोन एज अ सिंपल सेंटेंस, और इसको सिंपल सेंटेंस भी कहा जाता है। एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज में एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पाया जाता है। इट मेक्स सेंस बाय इटसेल्फ, और ये खुद भी मुकम्मल सेंस यानी कि ये खुद भी कंप्लीट सेंस कन्वे करती है। इट मेक्स सेंस बाय इटसेल्फ। तो ये थी हमारे पास डेफिनेशंस क्लॉज की। अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल्स से चीज क्लियर हो जाती है। यहां पे आप देख लें, अली राइट्स पोएट्री व्हेन ही इज सैड। जब हम कहते हैं अली राइट्स पोएट्री, तो अगर हम इस सेंटेंस का सिर्फ ये हिस्सा ले लें, अली राइट्स पोएट्री, अली शायरी लिखता है, तो ये कंप्लीट सेंस कन्वे हो रहा है, एक कंप्लीट मीनिंग हमारे पास आ रहा है। अगर हम व्हेन ही इज सैड को साथ से हटा दें तब भी इट कैन स्टैंड अलोन बिकॉज इट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्योंकि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, अली राइट्स पोएट्री, अली शायरी लिखता है, तो ये अपने आप पे भी स्टैंड कर सकती है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, लायन रोर्स व्हेन इट सीज अ प्रे। शेर धाड़ता है जब वो अपने शिकार को देखता है। अगर हम इसको लायन रोर्स को एक साइड पे कर लें, शेर धाड़ता है, तब भी ये कंप्लीट सेंस कन्वे हो रहा है, कंप्लीट सेंस कन्वे कर रहा है। या हमारे पास एक तीसरी एग्जाम्पल है, ही हैज अ कार एंड अ मोटर बाइक,
اس کے پاس ایک کار ہے اور ایک موٹر بائک ہے. اگر ہم he has a car کو علیحدہ کر لیں, اس کو ایک علیحدہ جگہ پہ پلیس کریں, تو بھی یہ ایک کمپلیٹ سینس کنوے کر رہا ہے, کمپلیٹ میننگ کنوے کر رہا ہے. he has a car, اس کے پاس گاڑی ہے, تو یہ ایک کمپلیٹ سینس ہے. نیکسٹ ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. بیبی کرائز when he's hungry. بیبی کرائز, بچہ روتا ہے. when he is hungry, جب وہ بھوکا ہوتا ہے. اگر ہم بیبی کرائز اس کو لے لیں, بچہ روتا ہے, تو بھی یہ ایک کمپلیٹ سینس ہمارے سامنے کنوے ہو رہا ہے. تو یہ ہے اسٹوڈینٹس ہمارے پاس کلوز, اور ہم نے ٹائپس دیکھی کلوز کی, ڈیفینیشن دیکھی, اور اس کے بعد ہم نے کچھ ایگزامپلس دیکھی, جس سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ انڈیپینڈنٹ کلوز کیا ہے. انڈیپینڈنٹ کلوز وہ جو کہ اپنے آپ پہ اسٹینڈ کر سکتی ہے. اٹ کنٹینز اے سبجیکٹ اینڈ اے ورب. بہت ایزی ہے, آپ کو تھوڑا پریکٹس کرنا پڑے گا, تھوڑی سی ایگزامپل خود سے دیکھنی پڑیں گی, اور تھوڑا ہارڈ ورک کرنا پڑے گا. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی اے ڈیفیکلٹ ٹاسک, آپ کر سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. نیکسٹ لیسن میں ہم جو نیکسٹ 2 ٹائپس رہ گئی ہیں, کوآرڈینیٹ کلوز اور ڈیپینڈنٹ کلوز, ان کو ڈسکس کریں گے. اللہ حافظ. گاڈ بلیس. ٹیک کیئر.